हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने जो शुरू कर रखा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज। उसके अंदर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि संरचनात्मक समावयवता किस प्रकार होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। संरचनात्मक में हमने पढ़ा कि क्या होती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता, क्या होती है हाइड्रेट यानी विलायकन समावयवता। इसके बाद हमने पढ़ा क्या होता है उपसहसंयोजक समायोता या उपसहसंयोजन समायोता भी बोल सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट पढ़ा था हमने बंधन समायोता। सारे एग्जांपल किए थे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था हमने। आज जो पढ़ना है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो प्रकार की आएंगी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आज के लेक्चर के अंदर यानी इस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आइसोमेरिज्म, वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बात आती है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हिंदी में बात करूं तो त्रिविम समावयवता। सर, त्रिविम समावयवता का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि समावयवता आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समान जिसकी इकाइयां हो, समान इकाइयां हो। अब ये समान इकाइयां किस चीज में होती हैं ये भी ध्यान रखना है। जो इक्वल यूनिट्स होती हैं वो किस में होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। वो किस में होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी जो अणु सूत्र है वो समान होना चाहिए। ठीक है सर, ये हम पढ़ चुके हैं, अणु सूत्र उनका क्या होना चाहिए? समान। लेकिन अगर बात करें तो एक डिफरेंट भी तो कुछ होगा, तभी तो हमने इनको दो या तीन से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इकाइयों में विभक्त किया है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है। लेकिन जो स्पेशल अरेंजमेंट है, ध्यान से समझना, स्पेशल अरेंजमेंट है यानी जो विशेष त्रिविम व्यवस्था है, जो स्पेशल विशेष त्रिविमीय व्यवस्था है, वो डिफरेंट हो। यहाँ स्पेशल त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा था समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में हमने डिस्कस किया था कि क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर हो सकती है शेप, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है और ऑक्टाहेड्रल शेप हो सकती है। इन सब बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इन सब के ये जो व्यवस्था है, इस त्रिविम व्यवस्था के अंदर यानी इन पॉलीहेड्रा के ऊपर जो लिगेंड की पोजीशन है, जो लिगेंड की पोजीशन है, लिगेंड की स्थितियां हैं, वो क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। तो इस बेसिस पे यानी टू और मोर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे हम? हेट्रोलैप्टिक। सर हेट्रोलैप्टिक क्यों बोला? क्योंकि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा तभी वो आइसोमेरिज्म डिफरेंट पोजीशन होगी, वरना नहीं होगी। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो टू और मोर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव सेम molecular formula but differ from one another in the special arrangement of a ligand, वो भी किसके? अराउंड द सेंट्रल मेटल। या अब तक बात आपको समझ में आई कि यानी आप सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड लोगे, उन लिगेंड की जो व्यवस्था होगी, इन लिगेंड का अगर ये डिफरेंट होंगे तो इनकी पोजीशन अलग अलग होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो ये दो प्रकार की होती है ज्योमेट्रिकल, दो प्रकार की होती है। एक तो ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय, कौन सी होती है? ज्यामितीय समायोता। और दूसरी होती है ऑप्टिकल। सेकंड जो होती है वो ऑप्टिकल यानी बात करें प्रकाशिक समायोता। ठीक है सर, ये प्रकाशिक हो गया, ये एक ज्यामितीय हो गया। इसका अपने अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब बात की जाए तो वो त्रिविम समावयवी। अब हमने पढ़ लिया कि त्रिविम समावयवता क्या होती है, यानी इनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो हम बात करेंगे अब वो त्रिविम समावयवी। अब बात त्रिविम समावयवी की बात जब ने की, स्टीरियो आइसोमर की बात करी, तो पहले से ही हमें पता है इनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। किनका डिफरेंट होगा? लिगेंड का होगा। लिगेंड का होगा, किसके सापेक्ष होगा? मेटल के सापेक्ष होगा। तो वे त्रिविम समावयवी जिनमें लिगेंड की स्थिति सेंट्रल मेटल के सामने भिन्न भिन्न हो। सेंट्रल मेटल के साथ क्या हो? पोजीशन। यानी मेटल है, इस मेटल के साथ जो लिगेंड जो जुड़े हुए हैं,
उनके लिए स्पेशल, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इन लिगेंड की, यानी एक L1 है मान लो, L2 है, L3 है, या कोई भी लिगेंड अलग डिफरेंट लिगेंड है, इसको ABCD भी लिख दूं, तो इनकी पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो, तो इनके कारण जो इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी, यानी इनकी ज्यामिति भिन्न हो जाएगी। क्या भिन्न हो जाएगी, ज्यामिति, यानी कि इनकी एक तरह से हम आकृति बोले तो वो क्या हो जाएगी, आकृति तो वैसे अलग नहीं होगी, क्योंकि आकृति तो वो होती है जिसके अंदर पॉलीहेड्रा बहुफलक है, लेकिन इनके स्पेशल जो सापेक्ष स्थितियां हैं लिगेंड की वो डिफरेंट हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यामितीय समावयवी, उन दोनों रूप को और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे ज्यामितीय समावयवता, यानी द स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री ड्यू टू द लिगेंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। समझ गए, यानी सेंट्रल मेटल या आयन के जो अराउंड है, जो ऑक्यूपाइड पोजीशन है लिगेंड की, वो डिफरेंट होने के कारण ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। अब मेन बात आती है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, यानी ये जो ज्यामितीय समावयवी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात जब हम कर रहे हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यामितीय समावयवी दो रूप रखते हैं। मैन ज्यामितीय समावयवियों का समावयवी जो होते हैं वो दो फॉर्म रखते हैं। अगर आपको पढ़ रखा है, ध्यान में है, वरना आप सुनिए क्या होता है सिस और ट्रांस। क्या होता है सिस, हिंदी में बोलते हैं समपक्ष, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, हिंदी के नाम से ही आपको इसमें मोटे तौर पर स्पष्ट हो जाएगा, समपक्ष और विपक्ष। सिस फॉर्म वो होती है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर भी बोल सकते हैं, या सिस सीधा सिस फॉर्म भी बोल सकते हैं, समपक्ष रूप या समपक्ष समावयवी। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस या विपक्ष आइसोमर। दो प्रकार के इसके आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। इसीलिए इसीलिए तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिस ट्रांस आइसोमर भी मेरिज्म भी बोल सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना। यानी अगर हिंदी में बात करूं तो समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है नॉलेज बेस्ड कि समपक्ष विपक्ष समावयवता कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब बात करें अगर ये जो सिस और ट्रांस होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, यानी ये सिस किसको कहेंगे और ट्रांस किसको कहेंगे। अगर बात करें अपने कि अगर एक जैसे लिगेंड, इक्वल जो लिगेंड है वो एक ही डायरेक्शन में स्थित हो, इक्वल लिगेंड है वो एक ही दिशा में उपस्थित हो, तब तो उसको बोलेंगे सिस फॉर्म। और अगर डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डायरेक्शन में उपस्थित हो तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस। देखिए सिस क्या होता है, यानी लिगेंड क्या हो, एक ही दिशा में स्थित हो, एक ही डायरेक्शन में, यानी एडजेसेंट हो, क्या हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो, एडजेसेंट पोजीशन पर स्थित हो, पास पास वाली स्थिति पर हो, तो वो होते हैं सिस। कौन से लिगेंड, कौन से, समान लिगेंड, ये ध्यान रखना आपको। जो इक्वल लिगेंड है, इक्वल लिगेंड है वो क्या हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तब तो उसको बोलेंगे सिस। और ट्रांस हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो, अनइक्वल लिगेंड, यानी असमान लिगेंड एडजेसेंट हो, यानी एक ही दिशा में हो, असमान लिगेंड एक ही दिशा में हो, तब तो उसको बोलेंगे ट्रांस। और अगर सेम इक्वल लिगेंड एक ही दिशा में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, अनइक्वल लिगेंड वाले एक दिशा में हो। तो अब बात करेंगे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेनली पाई जाती है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रखा है आपने। अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आप पीछे का लेक्चर देखिए, इस कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, तो हम यहाँ मेन जो डिस्कस करेंगे वो समन्वय संख्या 4 वाले और 6 वाले। आप जानते हो इसकी जो शेप होती है वो दो होती है, एक तो होती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसकी दो शेप होती है, एक तो होती है स्क्वायर प्लेनर, क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। एक जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। हाँ ठीक है सर, एक तो हो गया वर्ग समतलीय, और दूसरी जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकीय। दूसरी शेप क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी। और अगर अपने बात करें 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 हो
उसकी मेनली एक ही शेप होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय शेप होती है, आकृति होती है। अब ये जो बात करेंगे अपने पहले, सबसे पहले करेंगे CN4 वाले जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फिर हम बात करेंगे जिनकी CN6 यानी समन्वय संख्या 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल जो शेप रखते हैं, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CN जो 4 है, यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसके अंदर 4 के अंदर ये ध्यान रखना, जो स्क्वायर प्लेनर है, जो स्क्वायर प्लेनर है, वही इस ये समाव्यता दर्शाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं जी आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समाव्यता दर्शाते हैं। कौन से? जो स्क्वायर प्लेनर है। CN4 में जो स्क्वायर प्लेनर शेप रखते हैं, स्क्वायर प्लेनर जो शेप रखते हैं, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, टेट्राहेड्रल शो नहीं करते। टेट्राहेड्रल है ना, वो ये यानी चतुष्फलकीय जो होते हैं, वो ये समाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। टेट्राहेड्रल ज्यामितीय समाव्यता नहीं दर्शाते हैं। वाई? क्यों नहीं दर्शाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्यों नहीं दर्शाते हैं? तो स्क्वायर प्लेनर जो है, यानी जो टेट्राहेड्रल है, वो तो शो करते हैं, सॉरी, स्क्वायर प्लेनर यानी जो वर्ग समतलीय, इसको लिखेंगे वर्ग समतलीय, वो तो ये शो करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय वो शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप आपने पढ़ रखी है, आपने टेट्राहेड्रल शेप पढ़ रखी है। जैसे मैं बात करूं मेटल, और इस मेटल की बात करने के बाद इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, लिगेंड जोड़ रहा हूँ। अगर टेट्राहेड्रल शेप की बात करेंगे, तो टेट्राहेड्रल शेप में आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है क्या होता है। ये वाली एक तरह से इस तरह की पोजीशन होती है। इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो ये यहाँ हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, शेप को अच्छी तरह। यहाँ ये वाली शेप है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ आपके सामने। टेट्राहेड्रल शेप को बनाते हैं अपने। टेट्राहेड्रल शेप में जिसमें 4 फलक होंगे, 4 क्या होंगे, फेसेस होंगे। चार फेसेस होंगे। इन 4 फेसेस की बात करेंगे, 4 फलक होंगे। वो 4 फलक किस प्रकार हो जाएंगे, जैसे 3 तो ये हो गए, ये सॉरी ट्रायंगल शेप का ये एक हो गया, इसके साथ ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, और हम बात करेंगे ये क्या हो गया, एक फेसेस ये हो गया। अब यहाँ पर मेटल होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेटल होगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये एक पीछे की ओर इस प्रकार इसके साथ व्यवस्थित होगा, तो ये फेसेस होते हैं। अब यहाँ पर इन सब के बीच में 109 डिग्री 28, यानी जनरली तो क्या होता है 109 डिग्री 109.5 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है 109 डिग्री 109.5 डिग्री का एंगल सारे सभी के बीच में, यानी ये जितने भी हैं, ये जितने भी इसके बीच में एंगल है, वो सारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और इक्वल होंगे तो ये एडजेसेंट पोजीशन है ना, यानी ये इसको 1 कहूं, इसको 2 कहूं, और इसको मान लो 3 कहूं, और इसको 4 कहूं, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो 2 3 और 1 2, जिस प्रकार 2 3 है ना, उसी प्रकार 1 2 है, और इसी प्रकार 1 3 है, और इसी प्रकार 1 4 है, 4 3 4, यानी ये जो सारी पोजीशन है, वो एक दूसरे की जो एडजेसेंट पोजीशन है ना, जो पास पास स्थित स्थितियां हैं, वो इक्वल हैं। और इक्वल हैं तो अगर आप लिगेंड कोई सा भी ले लो, यानी इस चतुष्फलक पे कोई सा भी लिगेंड ले लो, इस चतुष्फलक पे जो भी लिगेंड लोगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। इनकी जो पोजीशन हो जाएगी वो एक जैसी हो जाएगी। यानी या मैंने मेटल लिया, मेटल के साथ ये चतुष्फलक के रूप में मैंने इसको जोड़ा, और चतुष्फलक के रूप में जोड़ने पर जो भी इनकी शेप होगी, जो इनकी आकृति बनेगी, जैसे मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, तो अगर आप बात करोगे, मैं बात कर लेता हूँ इसकी, ये फेस है, ये एक है, ये सेकंड फेस है, और ये एक नीचे बना हुआ है,
ये थर्ड है और एक पीछे है इसके। अब यहाँ लिगेंड जोड़ोगे ना कोई भी, ये दोनों जिस पोजीशन पे एक दूसरे से रिलेटेड है ना, उसी प्रकार ये दोनों है और उसी प्रकार, क्यों? क्योंकि सारों के बीच में इस मेटल के साथ ये जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है? इक्वल है। तो इस कारण इसकी कोई दूसरी दो पोजीशन बनती नहीं है, एक ही पोजीशन बनती है। इनमें लिगेंड की क्या होती है? लिगेंड की एक ही पोजीशन बनती है, एक स्थिति ही बनती है, चाहे किसी भी तरह के से जुड़े हुए हों। इसलिए ये क्या नहीं करता? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता। ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं दर्शाता। कौन नहीं दर्शाता? टेट्राहेड्रल, यानी जो चतुष्फलक है, यानी जो चतुष्फलकीय है वो ये आकृति सॉरी जो ये समावयवता है वो दर्शाता नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि चतुष्फलकीय क्यों नहीं दर्शाता। तो सर अब हमारे पास रह गया स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की। यानी CN 4 के अंदर दो शेप पड़ी थी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी समन्वय संख्या 4 के अंदर, यानी जिसके अंदर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने होंगे, पढ़ रखा है हमने। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो बने होंगे वो चतुष्फलकीय तो नहीं दर्शाएगा। दूसरी बात कर रहे थे स्क्वायर प्लेनर की। दूसरी क्या बात हो रही है? स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। क्या हो जाएगी? वर्ग समतलीय आकृति की बात करेंगे। अब जो स्क्वायर प्लेनर होगी वो कैसे कैसे हो सकती है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर होगी कैसे। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो जैसे मैंने ये कोई आकृति बनाई, ये आकृति में हम बात करेंगे कि ये क्या है। जैसे यहाँ पर ले लेता हूं मेटल, ये मेटल के साथ ये जुड़े हुए लिगेंड। ये लिगेंड कैसा है? एक स्क्वायर के प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन में है और स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गया आपको कि एक ही प्लेन के अंदर होंगे। अब अगर मान लो मैं लिगेंड लेता हूं, ये तो लिगेंड है, मैंने इसके अंदर ABCD लिगेंड ले लिए और ये क्या? मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट है, ये भी ध्यान रखना। एक दंतुर लिगेंड है, यानी एक लिगेंड है वो एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A, ये लिख दिया B, C और ये D, तो ये लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? यानी इसके आधार पर स्क्वायर प्लेनर कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं। जैसे MA4 है। MA4 का मतलब समझ गए क्या आप? MA4 का मतलब हो गया चारों लिगेंड एक जैसे हो। यानी इस स्क्वायर प्लेनर पर चारों जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं? एक जैसे, यानी यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A और यहाँ भी A। चार लिगेंड से ही तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा अगर मोनोडेंटेड है तो। और वो चारों क्या है? इक्वल है। जैसे चारों अमोनिया हो गए, चारों क्लोरीन हो गए, चारों ब्रोमीन हो गए, चारों साइनाइड हो गए, यानी साइनो हो गए। तो ये वाला कभी नहीं शो करेगा। ये वाला इस प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपको समझ में आ गया होगा बात। यानी ज्यामितीय समावेता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? अब आप चाहे इन चारों लिगेंड को कहीं भी जोड़ दो, इसकी दूसरी पोजीशन आपके सामने नहीं बनेगी। आप इसकी दो पोजीशन नहीं बना सकते, चाहे चारों आप कहीं जोड़ दो। अगर चारों इक्वल लिगेंड है स्क्वायर प्लेनर में, यानी MA4 टाइप का मतलब क्या है? ए का मतलब यानी जो चार लिगेंड होने हैं वो चार लिगेंड, 4 लिगेंड जो हैं, जो चार लिगेंड है वो क्या है? आर इक्वल, यानी समान है। चारों लिगेंड अगर समान है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि इसकी सापेक्ष स्थितियां सारी क्या है, यानी जो इनकी स्पेशल अरेंजमेंट है या एडजेसेंट जो पोजीशन है वो सारी क्या है? इक्वल है। ठीक है सर, ये हमारे समझ में आ गया। अब बात करें इसके अलावा, अगर M के साथ A2B2 जोड़ दूं, A2B2 का मतलब क्या है? दो तो एक जैसे हो और दो एक जैसे हो, यानी दो प्रकार के लिगेंड हो। दो प्रकार के लिगेंड हो, ये भी ध्यान रखना। लिगेंड तो दो प्रकार के हों, टू टाइप के हों, लेकिन लिगेंड हो कितने? टू टाइप के हों, लेकिन लिगेंड भी कितने हो? दो हो। दो प्रकार के होंगे, यानी दो प्रकार के होंगे तो एक लिगेंड, जैसे दो टाइप का मतलब हो गया A और B, और ये भी दो है, ये भी दो है, तभी तो चार लिगेंड मोनोडेंटेट जुड़ करके क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करेंगे। ठीक है सर, यहाँ आपको हमारे समझ में आ गई बात कि A2 भी जुड़ा है और B2, तो ये दो अलग अलग लिगेंड हैं, दोनों दो दो संख्या में जुड़े हुए हैं, तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। एक और हो सकता है M, अगर मैं बात करूं MA3B, या इसी को मैं M के साथ क्या कर दूं? A
B3 कर दूं, यानी B वाले तीन एक जैसे हो, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं MABCD कर दूं। MABCD, M का मतलब या मेटल है, मेटल के साथ चार अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। तो हमने पढ़ा कि एक Ma2B2 भी है और एक Ma3B या MAB3 या MABCD, यानी ये तीन स्क्वायर प्लेनर, तीन प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो स्क्वायर प्लेनर शेप में होते हैं, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, वो कैसे शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने Ma2B2। सबसे पहले हम बात करेंगे Ma2B2 टाइप। हम A2B2 टाइप की जो बात करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कैसा होगा, यानी मेटल होगी, मेटल के साथ क्या होगा, A के दो लिगेंड और B के दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। A के दो लिगेंड और B के दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर आपको ज्यादा समझना है तो एग्जाम्पल पे बात करेंगे। एग्जाम्पल की जब बात की जाएगी तो एग्जाम्पल के अंदर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिया आपके पीटी के साथ दो अमोनिया और दो क्लोरीन, ये Pt+2 में होता है, यहाँ दो माइनस के हो गए तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर बात करूं डाई एमीन क्लोरिडो, डाई एमीन हो गया, हाँ सर डाई एमीन है, डाई एमीन है और डाई भी क्लोरिडो है, डाई एमीन है और डाई क्लोरिडो है, और क्या हो गया, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही रहेगा। डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सेकंड होती है। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। हिंदी में लिखूं तो डाई एमीन, पूरा नामकरण का मैं 3 लेक्चर आपको करवा चुका हूं। आपको अगर पूरा डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप डाई सॉरी डाई क्लोरिडो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, क्या आ जाएगा, प्लेटिनम, और सेकंड आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर के। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कैसे ये जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। मैंने लिया प्लेटिनम, ठीक है सर, प्लेटिनम आपने, ये स्क्वायर प्लेनर शेप फिक्स हो गई भी, ये स्क्वायर प्लेनर शेप में ही है, तो ये स्क्वायर प्लेनर में एक मैंने जोड़ दिया NH3 यहाँ, ठीक है, दूसरा NH3 यहाँ। या मैं A2B2 नहीं लेकर के सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहा हूँ। मान लो ये A है दोनों, तो ये दो A हो गए और ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, ये NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर है, ठीक है, पास पास स्थित है, और ये दोनों जो पास पास स्थित है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल वाले हैं और पास पास स्थित है, एडजेसेंट है, यानी समान लिगेंड है। जो समान लिगेंड है वो क्या है, पास पास है, एक ही डायरेक्शन में है, पास पास स्थित है। अगर मैं दूसरा शेप बनाना चाहूं, अगर इनकी दूसरी पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन बनाना चाहूं, तो मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया और यहाँ भी Cl जोड़ दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया, NH3। अरे हाँ सर, अब समझ में आ गया कि आप क्या बात कर रहे हो। तो आप गौर करिएगा इनके अंदर, ये दोनों NH3 इक्वल है, पास पास वाले दोनों आपस में पास पास जुड़े हुए हैं। यहाँ भी क्लोरीन भी नियर बाई अरेंज्ड है, एडजेसेंट है, लेकिन यहाँ अगर बात करो तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। सर इसको थोड़ा और अगर अपने समझना चाहे ढंग से, तो यहाँ अगर बात करोगे तो इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में क्या एंगल, 90 डिग्री है। जो ये 90, अब इन दोनों के इक्वल वालों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ ऐसे भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो इसको, लेकिन आपको मेन जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि एडजेसेंट नहीं है इक्वल वाले, तब तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा रूप हो जाएगा, और अगर है तो वो एक अलग रूप हो जाएगा। तो हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिस, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। मैं आपको बता चुका हूं। अब मैंने आपको लिखाया था सिस क्या होता है, अगर इक्वल लिगेंड यानी समान लिगेंड क्या होते हैं, इक्वल लिगेंड की बात करूं तो ये इक्वल लिगेंड जो एडजेसेंट होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, समान लिगेंड पास पास स्थित होते हैं, तब तो वो क्या होता है, सिस फॉर्म होता है। हिंदी में बात करूं तो समपक्ष होता है, समपक्ष होता है। और अगर दूसरे की बात करूं जिसमें विपरीत होते हैं तो वो होता है ट्रांस, विपक्ष होता है। इसका नाम क्या है, डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। इसको अगर बात करें, ये कलर, कलर भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आगे बहुत डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। कलर दर्शाता है तो ये पेल येलो यानी फीका, ये हल्का पीला होता है, इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे
ट्रांस वाले की तो डार्क येलो होता है। कैसा होता है? डार्क येलो होता है, यानी गहरा पीला होता है, गहरा पीला कलर होता है। दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना इनकी, तो इनकी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ये हल्का पीला कलर है, ये गहरा पीला कलर है। तो यहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं तो इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। क्या बोलते हैं? सिस्प्लेटिन। और इसको बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन। किसको? पीछे जो अपने ट्रांस और सिस फॉर्म लिखे हैं उनको बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन। यहाँ मजेदार बात यह है कि इस सिस्प्लेटिन, इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन, इस सिस्प्लेटिन का उपयोग हम करते हैं कैंसर के उपचार के अंदर। क्या किया जाता है? कैंसर के औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर ड्रग्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। सिस फॉर्म का ये देखो कितने इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज होगी सिस और ट्रांस होने के कारण। जो सिस फॉर्म है उसका तो उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर ड्रग्स के रूप में किया जाता है, और ट्रांसफॉर्मर उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर आपको समझ में आए होंगे। हमने जिसकी बात करी थी वो अभी तक बात की थी Ma2B2, यानी जिसमें दो इक्वल और दो इक्वल हो लेकिन दो आपस में डिफरेंट हो। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा Ma2BC। A2BC टाइप के मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि दो लिगेंड एक जैसे हो, दो लिगेंड क्या हो? इक्वल हो, समान हो। हाँ, यही बात कर रहा था। और दो क्या हो? दो लिगेंड क्या हो? डिफरेंट हो। दो लिगेंड क्या हो? भिन्न हो। तो टोटल कितने प्रकार के लिगेंड हो? कितने प्रकार के लिगेंड हो? तीन प्रकार के लिगेंड। कितने? थ्री टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट हो, और वो स्क्वायर प्लेनर शेप हो। ए, यहाँ ए और बी और सी का मतलब ध्यान रखना आप। ए और बी और सी का मतलब है एक दंतुर लिगेंड। क्या मतलब है इसका? एक दंतुर लिगेंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं NH3। पीटी के साथ मैंने क्या कर दिया? NH3 जोड़ दिया, एक Cl जोड़ दिया और एक NO2 नाइट्रो जोड़ दिया। ये आप नामकरण वगैरह अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपने कर रखा है। हाँ, इनके नाम जो लिखेंगे ना, अगर आइसोमर के नाम लिखते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसके साथ क्या जोड़ देना है? सिस और ट्रांस से साथ में जोड़ देना है, सिस और ट्रांस को जोड़ देना है। अब अगर इसमें मैं इस आइसोमेरिज्म की बात करना चाहूं तो NH3 लिख दिया मैंने, और यहां भी क्या कर दिया? NH3 एक तरफ लिख दिया Cl और एक तरफ लिख दिया NO2। इसी तरह यहां लिख दिया NH3, यहां लिख दिया Cl और यहां लिख दिया NH3 और यहां लिख दिया NO2। तो ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रांस हो जाएगा और कौन सा सिस होगा, होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, ये जो इक्वल वाले हैं, ये इक्वल वाले हैं वो एडजेसेंट है, और यहाँ जो इक्वल वाले हैं वो क्या है? डिफरेंट पोजीशन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको समझ आ गया होगा। आपको क्या समझ आया? ये तो क्या है? सिस फॉर्म है, और ये क्या है? ट्रांस है। यानी ये समपक्ष है, ये समपक्ष है, और वो क्या है? ट्रांस यानी विपक्ष है। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि अगर दो लिगेंड तो एक जैसे हो और दो डिफरेंट हो तो भी वो क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। और इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें तीसरा जो प्रकार रह गया ABCD टाइप का। ABCD के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ आपको मैं पहले इसके बात कर लेते हैं कितने आइसोमर होंगे, कौन से होंगे। ABCD का मतलब चार डिफरेंट। यहाँ क्या ध्यान रखना है? चारों क्या है? मोनोडेंटेड जो लिगेंड है, चारों लिगेंड क्या है? अलग अलग है। चारों लिगेंड क्या है? भिन्न है, डिफरेंट है। फोर लिगेंड जो है वो क्या है? डिफरेंट है। फोर लिगेंड क्या है? डिफरेंट है। चारों लिगेंड भिन्न भिन्न है। अब ये अगर हम बात करेंगे कि जो ये चारों लिगेंड अगर जुड़े हुए हैं तो उनको कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे, और दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेंगे। ये क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्यामितीय समावेता दर्शाएंगे। और अगर बात करें दर्शाएंगे तो ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? सर आपने ही तो कहा था दो प्रकार के होते हैं, सिस और ट्रांस। लेकिन ये तीन आइसोमर बनाएंगे। टाइप के नहीं बोल रहा मैं, तीन प्रकार के आइसोमर नहीं बोल रहा, यानी तीन समावेवी बनाएंगे।
संख्या में ये 3 समावयवी होंगे, लेकिन प्रकार तो 2 ही होगा। प्रकार यानी इसकी समावयवियों के प्रकार टाइप क्या होगा, 2 ही होगा। कौन कौन से, एक तो होगा सिस और दूसरा होगा, पहला तो हो जाएगा सिस और दूसरा हो जाएगा ट्रांस। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांस। समपक्ष हो जाएगा एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। क्लियर हुई बात। लेकिन ये जो 3 आइसोमर होंगे उसमें 2 तो आपके सिस होंगे, 2 तो सिस होंगे और एक क्या होगा, ट्रांस। 2 समावयवी तो सिस वाले होंगे और एक क्या होगा, ट्रांस वाला। सर समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। पीटी, पीटी के साथ क्या है, NH3 जोड़ दिया मैंने, ठीक है सर। H2O जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग है सर। NO2 जोड़ दिया, जोड़ दो सर। और पिरिडीन जोड़ दिया, और अगर जोड़ूंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। इसकी बातें हम कर चुके हैं। अब सर आप इसको समझाओ कि सिस कैसे, ट्रांस कैसे, और दो। अब हम बात करें अगर इसके अंदर तीन तीन आइसोमर की हम बात करेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे इसके, और वो कैसे कैसे बनेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं 3 आइसोमर कैसे बनेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने पीटी लिया है, पीटी के साथ क्या जोड़ना है मुझे, एक तो मैंने जोड़ना है पिरिडीन, और एक क्या करना है, H2O, और एक क्या जोड़ना है, NO2, और एक क्या जोड़ना है, अमोनिया। अब एक काम करो, फिक्स कर दो अमोनिया को, आप फिक्स कर दो। तीनों आइसोमर बनाना है ना, तो अमोनिया के लिगेंड को आप फिक्स कर दो। अब इसके सामने बारी बारी से क्या ले आओ, दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आओ। जैसे अमोनिया के सामने क्या आ गया, H2O आ गया, तो अब मैं क्या लिख देता हूँ, पिरिडीन, और यहाँ NO2 का NO2 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या चला जाएगा, H2O। अब इसके सामने कौन रह गया, NO2 नहीं आया, तो आप NO2 लिख दो, और ये लिख दो पिरिडीन, और यहाँ क्या लिख दो, H2O। यहाँ क्या लिख दो, H2O। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सिस और ट्रांस का बात बात करो, यानी इसके ऊपर चार्ज है ना, तो ये भी आप शो करोगे। यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में लगा करके, या आप ऊपर थोड़ा सा आप ब्रैकेट दर्शा करके प्लस चार्ज शो करना है इसको। इसका प्लस चार्ज भी साथ में शो करना है। तो ये सिस और ट्रांस, अगर ये दोनों, इन दोनों इस वाली पोजीशन को आप एडजेसेंट मानते हो, तो ये सिस हो जाएगा। तो ये भी तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। कोई सी भी दो एक पोजीशन को आप सिस मानोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सिस और ट्रांस का निर्धारण आगे अपने हायर स्टडी में जाएंगे तो अलग होता है। तो यहाँ अगर सिस, ये दोनों सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि 3 प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तीन आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे। टाइप तो 2 ही होगा, 2 टाइप के ही बनेंगे, 2 प्रकार के ही बनेंगे। कौन सा, एक तो सिस और एक ट्रांस। लेकिन टोटल आइसोमर कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल, 3। और वो 3 कौन कौन से होंगे, 2 तो सिस के होंगे और एक ट्रांस का होगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और आइसोमेरिज्म की, एक और टाइप के स्क्वायर प्लेनर की, वो है MA2, MAB2, MAB2। यहाँ ए बी का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ए बी का मतलब है द्विदंतुर लिगेंड। ए बी का मतलब क्या है, द्विदंतुर लिगेंड। लेकिन इस द्विदंतुर लिगेंड की बात सुनना, ये आपको कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ए बी जो है ना, ठीक है सर, ये ए बी द्विदंतुर तो है, लेकिन ये कैसा है, असममित। ये कैसा है, असममित द्विदंतुर लिगेंड है। सर ये आपने नहीं बताया हमें, ये आपने नहीं बताया कि असममित द्विदंतुर लिगेंड, इंग्लिश में बात करूं तो अनसिमेट्रिकल, क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता क्या है सर, वो समझाओ। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं ग्लाइसिनेटो लेता हूँ, पढ़ाया है ये मैंने, आपको करवा रखा है। ग्लाइसिनेटो आप जानते भी हो, नहीं जानते हो तो आप जानना पड़ेगा इसको, कि ये ग्लाइसिनेटो है। इसको हम क्या बोलते हैं, GLY से भी लिखते हैं इसको शॉर्ट में, और ये क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है उससे है ग्लाइसिनेटो। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ध्यान देना, ये ठीक है सर, नाइट्रोजन के पास Lp है तो ये डोनर एटम है। यहाँ ऑक्सीजन भी क्या है,
डोनर एटम है। अच्छा सर, आप असममित बाइडेंटेड तो हमारे समझ में आ गया, दो डोनर एटम है, और असममित इसलिए कहना चाहते हो ना कि एक तो डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम, ध्यान से समझना, ये डोनर एटम जो है वो दो तो है, बाइडेंटेड है तो, लेकिन दोनों क्या है, जो दाता परमाणु है, जो दाता परमाणु है दोनों डिफरेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला। अगर आपने डाइडेंटेड ले लिया लेकिन वो सिमेट्रिक हुआ तो ये शो नहीं करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए हम सीधा बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये देखना, मैं आपको पहले सीधा समझाता हूँ कि बाइडेंटेड होगा ना, अगर इसमें बाइडेंटेड होगा तो इन दोनों पर क्या जुड़ा होगा, ए, कोई भी ए मान लो, ए जुड़ा होगा, या ए है, यानी दोनों के अगर सिमेट्रिक है लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड सिमेट्रिक है, तो ए यहां हो गया और ए यहां हो गया, यानी यहां इसके साथ भी ए जुड़ा लिगेंड, इसके साथ भी ए, इसके साथ भी ए और इसके साथ भी ए, इसका मतलब कोई डिफरेंट पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। अच्छा सर, यानी इसकी डिफरेंट पोजीशन यहां पर आप ध्यान रखना नहीं हो सकती, तो सर तो क्या होगा, कैसे होगा आप बताइए हमें। चलो हम बात करते हैं, मैं यह बात कर रहा हूं ए बी की, मैं यहां बात कर रहा हूं ए बी बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे हमने बात कर ली ग्लाइसिनेटो की, तो मैं इसको ग्लाइसिनेटो के थ्रू ही समझाता हूं। NH2, NH2 के साथ मैंने क्या लिया, CH2, और CH2 लेने के बाद मैंने वापस क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O और O, यहां ध्यान रखना ये O लिगेंड है, डोनर एटम है, और ये N है, डिफरेंट है सर, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो हम बात करें, अगर अगर हम बात करें इसके अंदर दूसरी पोजीशन की, दूसरा जो इसके साथ जुड़ा होगा, अब मैं यहाँ इसको NH2 से ही जोड़ता हूँ, और CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O जोड़ा, ठीक है सर। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हो कि जो इक्वल है, NH2 एक तरफ है और ऑक्सीजन वाला डोनर एटम एक तरफ है, तो ये हो गया ना, ये हो गया ना सिस फॉर्म। अच्छा सर, समपक्ष रूप, ठीक है, ये क्या हो गया, समपक्ष रूप हो गया। अगर इसका विपक्ष रूप बनाना चाहो, ट्रांसफॉर्म बनाना चाहो, अच्छा अब तो हम बना देंगे सर, यानी ये मैंने NH2 जोड़ा, CH2 जोड़ा, और C के साथ डबल बॉन्ड और O जोड़ दिया। अब यहाँ क्या करूं, O जोड़ करके C के साथ डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, NH2। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्म है, ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्म है। आई थिंक आपकी अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी ये बात। ये एक तो है सिस फॉर्म और एक है ट्रांसफॉर्म, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सिस फॉर्म कैसे है, ट्रांसफॉर्म कैसे है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ये एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया पीटी के साथ, पीटी के साथ ग्लाइसिनेटो 2 हो गया, यहाँ +2 में था, ये -2 में है, तो ये न्यूट्रल हो गया, पीटी के साथ ग्लाइसिनेटो हो गया Ma2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये A2 MAA2, यानी अगर सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये क्यों नहीं करेगा उसकी बात मैंने यहाँ आपको समझा दी। तो आई थिंक आपके अच्छी तरह ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो ओक्टाहेड्रल में होती है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूं, हमने लिया Ma4, यानी चार, पहले बात करी हमने टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की जब हमने बात करी तो वो तो शो ही नहीं करता, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता दर्शाता ही नहीं है, ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता, क्यों नहीं दर्शाता, हमने बात कर ली क्योंकि सारी एडजेसेंट पोजीशन इक्वल होती है, तो नहीं होगा। Ma4, हम बात करेंगे Ma3b, या बात करूं Ma B3, ये तो एक ही बात है, यानी इसमें लिगेंड ए बी से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड है उससे, ये ध्यान रखना, 3 हो जाएगा यहाँ। इसके बाद हमने बात की Ma2b2, Ma2b2, और एक हमने बात कर ली कि MABCD, तो ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा उसकी हम बात अच्छी तरह कर चुके हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दर्शाएगा, इसमें भी वही टेट्राहेड्रल वाली पोजीशन की तरह ही है, क्योंकि चारों लिगेंड एक जैसे हैं तो डिफरेंट पोजीशन हो ही नहीं सकती। हम इनकी बात करें Ma3 या Ma3b या MAB3 और Ma2b2 और ये MABCD, इसमें इसमें आपको ध्यान रखना है कितने हो जाएंगे, 3 बनेंगे, टाइप 2 ही होगा, कौन कौन सा, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस, जो आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम बातें करेंगे ऑक्टाहेड्रल की।
अब जो हम बातें करेंगे, जो समन्वय संख्या 6 होती है, उस 6 समन्वय संख्या रखने वाले कंपाउंड की हम बातें कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल जो शेप है वो समझ में आनी चाहिए आपको। ऑक्टाहेड्रल शेप समझ में आनी चाहिए, अष्टफलकीय जो हम बात कर रहे हैं वो अष्टफलकीय आकृति आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल शेप यानी अष्टफलकीय आकृति है वो समझ में आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको वही चीज समझाता हूँ कि अष्टफलकीय आकृति क्या होती है। ये हमने आकृति पढ़ी थी, ये हमने जो शेप पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, जो ये शेप पढ़ी थी वो वर्ग समतलीय थी। अब ये इसके पोजीशन, ये दो पोजीशन, अब ये वाली पोजीशन है ना वो इसके क्या है, एक तल में नहीं है, ये प्लेन में नहीं है, ये क्या है ऊपर और नीचे इस स्क्वायर प्लेनर के, यानी ये जो आपका स्क्वायर का एक प्लेन है इसके ऊपर है एक तो, और एक क्या है नीचे की ओर है। ये आप ध्यान रखना। इस अष्टफलकीय को मैं थोड़ा और आपको क्लेरिफाई करूं तो ये देखना, ये इसकी शेप को मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करता हूं जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी। ये मैं आपको इसको और क्लेरिफाई करता हूं आपके कैसे होगा। देखना इस शेप को आप थोड़ा ढंग से समझना, यानी ये क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं आगे की ओर ले लेते हैं इसको, यानी ये कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ये आपको अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो हम देखते हैं इसके अंदर ये वाली जो एक ये ट्रायंगल का शेप का जो ये ट्रायंगल जो है आपके, ये क्या है ट्रायंगल जैसा है, ये आपके ट्रायंगल जैसा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये एक फेस हो गया, ठीक है सर, ये एक फेस हो गया। अब हम बात करें अगर इसकी, तो ये क्या है, ये दूसरा फेस है, हाँ सर ये दूसरा फेस है। और ये हम बात करें अगर इसकी, ये वाला, तो ये तीसरा है, एक जस्ट पीछे होगा। तो ये इसी तरह सेम यही यही चीजें आप ध्यान रखना, यही इसके साथ नीचे होंगी, इसके साथ दो हो गए और दो क्या हो जाएंगे पीछे से हो जाएंगे। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक की आकृति, यानी कैसा है ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप को अपने 2D प्लेन में इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है सर, अब ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 है। दिख रहा है आपको 6 बॉन्ड बने हुए मेटल के साथ। ठीक है सर, समन्वय संख्या 6 है। तो अब ये 6 कैसे कैसे हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है वो 6 जो होते हैं, 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े होते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। Ma6 हो सकता है, ठीक है सर, यानी मोनोडेंटेट की बात कर रहा हूं। Ma5B हो सकता है, या Ma, इसको उल्ट, अगर आप A1 जैसा ले रहे हो तो B5, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने रिप्रेजेंटेशन की है। Ma4B2 है, या हम बात करें Ma2B4 है। इसके अलावा हम बात करेंगे Ma3B3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये अपने स्पेशल है कि AA टाइप के क्या हो जाए, 3 जुड़े हुए हों। AA टाइप के क्या जुड़े हुए हों, 3 जुड़े हुए हों, यानी बाइडेंटेड है। और बाइडेंटेड कैसे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो 6 समन्वय संख्या बनाएंगे। दूसरा AA2 और B2, यानी ये तो 4 बना देंगे, ये क्या बना देंगे बाइडेंटेड, 2 जुड़े हुए हो और एक क्या हो मोनोडेंटेड हो। और एक हम बात करेंगे ABCDEF, यानी आपके इसके साथ 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप के जुड़े हुए हों लिगेंड मोनोडेंटेड। यहाँ ये दो कंडीशन तो कौन सी है, बाइडेंटेड की है। दो कंडीशन, हाँ ये दो कंडीशन बाइडेंटेड की है और बाकी मोनोडेंटेड की है। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे ये वाला Ma6, ये तो आपको समझ में आ गया, ऑक्टाहेड्रल में सारी पोजीशन एक जैसे लिगेंड द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये नहीं दर्शाएगा। ये Ma3, ये भी नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो क्या है एक जैसे लिगेंड, सारे डोनर एटम आपस में जुड़े हुए, तो अलग अलग पोजीशन होगी नहीं। Ma5B यहाँ, या AB5, ये तीनों आपके क्या नहीं करेंगे, ये समावेता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल में ये शो नहीं करेंगे। आपको मैं दोबारा आपको आगे समझाता हूं अभी कि कैसे नहीं करेंगे। चलो बात करते हैं कैसे नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं इस ऑक्टाहेड्रल की, इस ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं ए ए यानी ये सारे लिगेंड एक जैसे जोड़ता हूँ 6, तो सर हाँ समझ में आ गया, इसका कोई दूसरी शेप बन ही नहीं सकती। अब मैंने ए तो सारे एक जैसे ले लिए, ए तो मैंने सारे एक जैसे ले लिए, यहाँ बी जोड़ दिया तो भी क्या होगा, सारी पोजीशन तो एक जैसी होगी ना।
इसमें दूसरी कोई पोजीशन नहीं बनेगी। अब मैं बात करता हूं, अगर ए थ्री की बात की थी ना, बाइडेंटेड लिगेंड तीनों हो और तीनों एक जैसे हो। अब बाइडेंटेड लिगेंड को थोड़ा सा समझना, यानी दो के साथ ये ए जुड़ा हुआ है, इन दो के साथ बाइडेंटेड का मतलब यही तो है, इन दो के साथ भी क्या है, ए जुड़ा हुआ है, इन दो के साथ में भी ए, यानी ए का मतलब क्या हो गया, दोनों डोनर एटम एक जैसे हैं जो ए के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी भी कोई दूसरी पोजीशन आप नहीं बना सकते, तो यानी Ma6 और इसके अलावा Ma5b, ये और तीसरा हो जाएगा Ma8 थ्राइस। ये तीनों है वो ऑप्टिकल सॉरी ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएंगे। तो अब हमारे पास बच के Ma4b2, Ma4b2 हो गया, और उसके अलावा जो हम बात करेंगे MAA2b2 हो गया, और एक हो जाएगा आपके पास MABCDEF की बात हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं MA4b2, मतलब समझ गए ना? नहीं समझे तो थोड़ा सा देख लीजिए कि ए क्या है, मोनोडेंटेट है। यहाँ ए क्या है, मोनोडेंटेट है, यानी एक दंतुर है, एक दंतुर लिगेंड है। और बी भी क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। तो ये एक एक जैसे चार लिगेंड है और एक जैसे दो लिगेंड है, और दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोबाल्ट के साथ मैंने क्या किया, चार अमोनिया के मॉलिक्यूल और दो क्लोरीन के जोड़ दिए और प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो ये दो शेप रखेंगे, एक तो हो जाएगा सिस और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस। एक तो क्या हो जाएगा सिस और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब ये जो सिस और ट्रांस होंगे वो आपको समझने हैं कि कैसे सिस होगा और कैसे ट्रांस होगा। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर के अपने क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं दो शेप, जिसमें अपने को क्या सीखना है, सिस और ट्रांस सीखना है। सिस और ट्रांस कैसे होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने लिया था, एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो कोबाल्ट के साथ क्या लिया, एग्जाम्पल जो लिया वो कोबाल्ट के साथ चार अमोनिया और दो क्लोरीन, और इसके ऊपर क्या चार्ज लगाया, प्लस चार्ज लगाया कोबाल्ट के साथ। तो अब यहाँ हम प्लेटिनम की जगह, ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये प्लेटिनम की जगह हम क्या लेंगे, अब कोबाल्ट। यहाँ प्लेटिनम की जगह क्या लेंगे, कोबाल्ट। और ये कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया जोड़ने हैं, NH3 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 और NH3, ये चार, और एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। ये देखो एडजेसेंट पोजीशन पे है, इक्वल वाले। और ये भी एक तरह से चारों क्या है, एडजेसेंट पोजीशन की तरह ही है। तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। ये कैसा हो गया, वॉयलेट कलर का होता है, ये वॉयलेट कलर का होता है और सिस हो गया। और अगर हम बात करें इसके साथ, यहाँ Cl जोड़ दिया और यहाँ Cl जोड़ दिया, और ये NH3, ये NH3, तो सर ये भी तो एक तरह से एडजेसेंट पोजीशन ही है किनकी, NH3 की। ठीक है, NH3 की एडजेसेंट पोजीशन है, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन क्लोरीन तो क्या ऑपोजिट है ना, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, यानी तल की एक तो ऊपर की ओर है, एक क्या है, नीचे की ओर है, तो एडजेसेंट पोजीशन नहीं है। तो मैंने शुरुआत में समझाया था ना, इनके बीच में कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री का। एडजेसेंट पोजीशन नहीं होगी, ऑपोजिट पोजीशन होगी, तो ये हो जाएगा ट्रांस। ये रूप जो हो जाएगा वो क्या, कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आपके इसके अंदर ज्यामितीय समावेता दर्शानी है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उस दूसरे एग्जाम्पल में हमने लेना है कि MAA2B2, MAA2B2 है, ये आपको ध्यान देना है कि MAA2B2, यानी दो तो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और दो ही क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। और अगर हम बात करेंगे इसकी आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म की भी बात कर लेते हैं, और इसके क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ EN जुड़े हुए हैं दो, यानी एथेन 1,2 डाइएमीन, और दो क्लोरीन है और प्लस चार्ज है। एथेन के साथ दो एथेन 1,2 डाइएमीन है, दो तो और दो। अब यहाँ भी अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ मेटल के रूप में क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है सर, कोबाल्ट ले लिया। अब इसके साथ दो इन का मतलब आप समझ गए ना, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, यानी हम इसकी बात कर लेते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन में। जैसे मैंने EN यहाँ जोड़ दिया, यानी दोनों ही NH2 होंगे दोनों तरफ ही। या मैं आपको एक बना के दे देता हूँ, NH2 CH2 CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, NH2, एथेन 1,2 डाइएमीन, दो क्लोरीन जुड़ गए,
2 क्लोरीन। अब यहाँ आप ध्यान देना, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन है और ये एक तरह से ये भी तो क्या है, इन दोनों के पास पास स्थितियां हैं। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, सिस, यानी समपक्ष रूप हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। सर इसका ट्रांस कैसे हो जाएगा? ट्रांस तो बहुत ही सिंपल है, यानी इसको और इन दोनों को, यानी दो वैलेंसियां एक ही लिगेंड के द्वारा पूरी हो रही है, इसकी दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक ही लिगेंड के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये तभी तो बाइडेंटेड है। और क्लोरीन क्या हो गया, ऑपोजिट पोजीशन पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये क्या हो जाएगा, विपक्ष, या हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस बोलेंगे। और इन पर आपको ये भी ध्यान रखना, बनाते वक्त क्या लगाना है, प्लस चार्ज भी लगाना है। यहाँ बनाते वक्त आपको क्या करना है, प्लस चार्ज अगर है लिगेंड पर, इसके कॉम्प्लेक्स पर, तो आपको लगाना है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है, MAA2B2, यानी बाइडेंटेड लिगेंड दो जुड़े हुए हो और दो क्या हो, अलग मोनोडेंटेड लिगेंड हो। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखना स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MA3B3 टाइप के, MA3B3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, या ए और बी का मतलब क्या है, दोनों ही मोनोडेंटेड हैं। दोनों ही क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है। दोनों कैसे लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है। और दोनों जो एक दंतुर लिगेंड है ना, इन एक दंतुर लिगेंड की संख्या भी दोनों की इक्वल है, कितनी है, 3 और 3 है। और ये जो 3 लिगेंड्स स्थितियां हैं, इनकी कैसे होंगी और कैसे, तो अपने दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक तो होगा सिस और एक होगा ट्रांस। हमने पढ़ रखा है, ये होता है, एक तो समपक्ष होता है, एक क्या होता है इसका, विपक्ष होता है। लेकिन समपक्ष और विपक्ष में एक बात ध्यान रखना, इसमें ये जो सिस फॉर्म होगा वो एक फेस आइसोमर, फेस आइसोमर, एक क्या हो जाएगा, ये मर आइसोमर। यहां आपको ध्यान रखना है, या फेस से मतलब क्या है, फेशियल आइसोमर, फलकीय समावेवी। क्या बोलेंगे इसको, फलकीय समावेवी। यहाँ इसका मतलब है मेरीडायोनल, मेरीडायोनल यानी रेखांशिक, रेखांशिक समावेवी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों को समझते हैं, क्या तो होता है फलकीय, फेशियल आइसोमर, क्या होता है रेखांशिक, क्या तो होता है मेरीडायोनल, और एक क्या होता है फेशियल आइसोमर, फेशियल आइसोमर, और ये क्या हो गया, मेरीडायोनल रेखांशिक समावेवी क्या होता है। तो ये तो सिस फॉर्म है एक तरह से, ये क्या है, सिस फॉर्म है एक तरह से, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी फेशियल या फेस, इसको शॉर्ट में अपने क्या लिखते हैं, फेस आइसोमर, यानी फेस समावेवी भी बोलते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए, तो यहाँ आपको इसको ध्यान में रखना, इसको समझना है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इसी की बात करेंगे कि ये फेस आइसोमर कैसे होगा। मैं इसके अंदर एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, कोबाल्ट के साथ NH3 ले लिए 3, ठीक है सर, और Cl3 भी ले लिए 3, ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब अगर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसमें तीन इक्वल लिगेंड, 3 इक्वल लिगेंड है, वो डोनर एटम के साथ, यानी उसके जो तीनों डोनर एटम है वो क्या हो जाए, एक सेम ट्रायंगुलर फेस पर जुड़ जाए, ट्रायंगुलर फेस। यहां समझना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये ट्रायंगुलर फेस की बात करूं तो ये हो गया, ये हो गया, और ये ट्रायंगल हो गया। समझ में आया आपके, ये क्या हो गया, ट्रायंगल। और इस फेस पर, अच्छा एक दूसरा और अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये दूसरा नीचे की ओर, ये जो ट्रायंगल फेस है, इस पर जैसे मैंने Cl जोड़ दिया, इस पर मैंने क्या किया, Cl जोड़ दिया, यहाँ पर, यहाँ भी Cl जोड़ दिया, और यहाँ भी। इस ट्रायंगल फेस पर ध्यान देना, इस ट्रायंगल फेस पर क्या हो गए, तीनों इक्वल लिगेंड जुड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि NH3 और यहाँ NH3 और यहाँ पर क्या जोड़ दूं, NH3, तो दूसरे ट्रायंगल के फेस पर, यानी जो ट्रायंगल है उसके ऊपर तीनों इक्वल लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर। क्या बोलेंगे, फेशियल, फलक, एक ही फलक, ट्रायंगल के एक ही फलक पर, या हम ऐसे बात करें कि ऑक्टाहेड्रल के एक ही फेस पर, इसी एक फेस पर तीनों लिगेंड इक्वल वाले जुड़े हुए हैं, और दूसरे फेस पर तीनों इक्वल लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर, फलकीय समावेवी। क्या बोलेंगे हम, फलकीय समावेवी। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं।
अगर मैं आपको इसी को दूसरे तरीके से समझाऊं तो मैंने क्या किया, मैंने लिगेंड जोड़ दिया Cl 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 यहाँ पर, और फिर जोड़ दिया मैंने NH3 NH3 और NH3। यहाँ ध्यान देना, अगर बात करें ये देखिए ये एक फेस है और ये इसी एक फेस के ऊपर तीनों समान लिगेंड आए हुए हैं, और ये भी तो यहाँ ध्यान देना ये भी तो क्या है, दूसरा फेस है, इस पर ये तीनों लिगेंड एक साथ आए हुए हैं, तो ये सिस फॉर्म हो गया एक तरह से, ये सिस भी हो गया, इसको फेस भी लिखेंगे और फेशियल आइसोमर भी बोलेंगे, फलकीय समावेवी। ये समपक्ष भी बोल सकते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं फेस ही लिखेंगे या फलकीय समावेवी। तो ये समझ में आया, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें मेरीडोनल की, मेरीडोनल के अंदर क्या हो जाएगा, मेरीडायोनल के अंदर बात करें रेखांशिक, क्या बात करें, रेखांशिक की, तो रेखांशिक में ध्यान देना, अगर इसी को मैं समझाना चाहूँ आपको, इसी का रेखांशिक क्या बनेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर तीनों जो समान लिगेंड है वो अष्टफलक का जो ये इक्वाटोरियल पोजीशन है, यानी ये मैं आपको सब दिखाता हूँ, इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये इक्वाटोरियल पोजीशन है, ये वाली जो एक इक्वाटोरियल पोजीशन है यानी भूमध्य स्थिति है, इसके त्रिकोण पर उपस्थित हो, ये वाले कहाँ हो, इसी के ट्राइंगल पर, जैसे ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाले ट्राइंगल पर ले लूं तो जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया NH3 NH3 और NH3, और बाकी बच गए वहां पर क्या जोड़ दिया Cl Cl, तो ये एक तरह से पोल पर हो गए, अलग अलग ध्रुव पर हो गए, ऑपोजिट पोल पर हो गए, ऑपोजिट पोल पर, ऑपोजिट क्या हो गया ये, ऑपोजिट पोल पर हो गए, ऑपोजिट पोल पर, विपरीत ध्रुवों पर हो गए, इक्वल वाले हैं विपरीत ध्रुव पर हो गए, विपरीत विपरीत ध्रुवों पर हो गए इक्वल वाले, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, एक तरह से क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, लेकिन इसको बोलते हैं ये एक रेखांशिक, यानी जो इसका ऐसा बोले कि भूमध्य तल पर तो एक जैसे, पर ये एक जैसे तीनों स्थित हो गए, और ये मेरीडोनल यानी इसका जो देशांतर है, देशांतर हिंदी में बात करूं तो देशांतर के चारों ओर इक्वल वाले स्थित हैं, और देशांतर के ऑपोजिट पोल पर यानी क्या है, ध्रुवों पर क्या है, समान वाले स्थित हैं, तो उसको हम बोलेंगे मर आइसोमर भी बोलते हैं इसको, मर आइसोमर, या हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं दूसरा, मेरीडोनल, मेरीडायोनल, मेरीडायोनल, या ये ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार फेशियल होता है और किस प्रकार मेरीडायोनल होता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल के अंदर लास्ट बात करें, ABCDEF यानी छह के छह अलग जुड़े हुए हो, तो उसको अपने आप समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि इसमें 15 प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। अगर आप 6 के 6 लिगेंड, 6 लिगेंड है वो क्या है, अगर 6 के 6 लिगेंड है वो डिफरेंट हो, 6 के 6 लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसमें कितने प्रकार के बनेंगे, 15 टाइप के बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक बात और, कोऑर्डिनेशन नंबर सर दो भी तो होता है, बिल्कुल होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 3 भी होती है, दो वाले और 3 वाले यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं, ये क्या नहीं करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। और अगर बात करें 4 की, 4 में जो MA4 टाइप का है वो भी क्या नहीं करता है, ये अपने बातें हो चुकी है कि वो ज्योमितीय समावेयता नहीं दर्शाता है इसके अंदर। अब हम अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ज्यामितीय समावेयता, ज्यामितीय समावेयता की बात करें तो ज्यामितीय समावेयता में हमने पढ़ लिया, ध्यान देना, ज्यामितीय समावेयता, ज्यामितीय समावेयता के अंदर हमने दो बातें पढ़ी, एक तो एक शेप तो थी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और एक थी स्क्वायर प्लेनर, और एक थी आपके पास ऑक्टाहेड्रल। तो हमने स्क्वायर, इसकी तो बात यही खत्म कर दी थी कि ये नहीं दर्शाता स्क्वायर प्लेनर में जितनी बन सकती है और ऑक्टाहेड्रल में जितनी बन सकती है, वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो डाल दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा अगले लेक्चर के अंदर। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि स्टीरियो स्पेस, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, टू और मोर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक तभी होगा, हेट्रोलैप्टिक क्यों बोला तो हमने अभी बात करी, जैसे यहाँ हमने बात करी कि MA4 नहीं दर्शाता, तो होमोलैप्टिक वाला नहीं दर्शाएगा, विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर in the special arrangement of ligands around the central metal
कितने होंगे? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दो प्रकार के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई नोट्स बनाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। दो या दो से अधिक हेट्रोलैप्टिक संकुल जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन लिगेंड का केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर विशिष्ट विन्यास क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय और प्रकाशिक। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो द स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिक ड्यू टू द लिगेंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल, यानी इस सेंट्रल मेटल के चारों ओर अलग अलग पोजीशन होने के कारण जो ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। ये सिस फॉर्म होता है और ट्रांसफॉर्म होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ आप ध्यान रख लेना कि थोड़ा सा मैं आपको सिस वाला क्या होता है, सिस वाला क्या होगा, ये थोड़ा सा आप लिख लेना। सिस वाला क्या होगा? व्हेन टू इक्वल लिगेंड present at adjacent position, जब दो समान लिगेंड क्या हो? समीपवर्ती स्थिति पर स्थित हो। और ट्रांस में क्या हो जाएगा? ट्रांस में क्या हो जाएगा, यानी इसकी ट्रांस पोजीशन में क्या हो जाएगा? व्हेन टू इक्वल लिगेंड प्रेजेंट एट ऑपोजिट पोजीशन, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस। जब दो समान लिगेंड क्या हो? विपरीत स्थिति पर स्थित, उस अपने क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। ये भी थोड़ा देख लेना आप। वैसे मैंने पीछे आपको समझा रखा है। ज्यामितीय समायोता, दो लिगेंड की स्थिति केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न होने के कारण ज्यामिति भिन्न होती है। इसका सिस रूप होता है और ट्रांस रूप होता है। इसको सिस ट्रांस या समपक्ष विपक्ष समायोता भी कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी दो प्रकार के होते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ओनली स्क्वायर प्लेनर करता है, सॉरी, ओनली स्क्वायर प्लेनर करता है। टेट्राहेड्रल है वो नहीं करता है, क्योंकि ऑल पोजीशन क्या होता है? इक्वल होती है। स्क्वायर प्लेनर ही क्यों करता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन कैसी होती है? एक जैसी होती है। चतुष्फलकीय में क्या होता है? सभी लिगेंडों की स्थिति क्या होता है? पास पास होता है। इसके कारण ये सममित आकृति में होने के कारण एक ही प्रकार की समयोता, एक ही प्रकार की संरचना बनाएगा, तो इसमें अलग अलग ज्योमेट्री नहीं होंगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो उसमें ए बी सी डी चार प्रकार के मोनोडेंटेड लिगेंड लेते हैं। तो Ma4 बात कर चुके हैं अपने पूरी, Ma2B2, Ma3B या AB3, ABCD ये तीन दर्शाएंगे, ये नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में आपको पूरे कवर करवा चुका हूं। वर्ग समतलीय की बात करें तो ये सारी बातें अपने कर ली है। इसके बाद हम बात करें कि अब A2B2 के अंदर ये एग्जाम्पल सहित मैंने आपको पूरा करवा रखा है कि ये सिस्प्लेटिन बोलते हैं इसको, कैंसर औषधि के रूप में काम आता है, पूरा नाम लिखा हुआ है। इसका कलर की बात हो गई है, ये सारी हमने बातें कर ली। सिस ट्रांस का निर्धारण हमने कर लिया। Ma2BC प्रकार की बात करें तो ये भी हमने बात कर ली थी कि ये सिस आइसोमर है, सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है, सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। ये हमने बातें कर रखी है। समूह पास पास स्थित हो, समूह विपरीत दिशा में हो, तो ये हमने अच्छी तरह कवर कर लिया। आप इसके नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छी तरह लिख लीजिए। MABCD की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? सिस और ट्रांस आइसोमर तो होते ही हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जब लिखते हैं तो एक को क्या करेंगे? इस फिक्स कर देंगे, बाकी क्या करेंगे? ऑपोजिट ले आएंगे। ये मैंने आपको समझाया था कि ये दो तो फॉर्म सिस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ये अपने बातें कर ली थी। इसके नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MABCD प्रकार के वर्ग समतलीय के अंदर, ये हिंदी के अंदर आपके सारे डिक्टेट किए हुए हैं, आप अच्छी तरह इनको देख लेना। अब बात करें अगर AB2 का मतलब मैं करवा चुका हूं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात है, यानी यह एग्जाम्पल पे पूरा आपने फोकस किया था, यहां भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, और ये सारी बातें अपने कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कितने प्रकार के ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं, और इनके अंदर कौन कौन से शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये भी बातें हो चुकी है। Ma4 या कोबाल्ट के साथ ये सारी बात करेंगे कि एग्जैक्ट दीज कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट क्या करते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म करते हैं, सारी बातें अपने कर ली हैं इसके अंदर। अच्छा, ये थोड़ा सा आप, ये करेक्शन है, ये यहाँ पीटी नहीं है, क्या है, CO है। यहाँ हमने जो क्या लिया है, कोबाल्ट लिया है, यहाँ कोबाल्ट लिया है, और ये ग्रीन कलर का होगा, ये वॉयलेट कलर होगा, ये ट्रांसफॉर्म है वो ग्रीन कलर का होगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सबसे ज्यादा यूज आता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर। अष्टफलकीय संकुलों की ज्यामितीय समायता कौन से करेगा और कौन नहीं करेगा, ये अपने बातें कर ली। Ma4B2 में क्या होता है, ये अपने सिस और ट्रांस की बातें कर ली, कौन सा सिस होगा, कौन सा, ये एडजेसेंट पोजीशन पर है तो सिस हो जाएगा, ये भी एडजेसेंट पोजीशन पर है यानी समीपवर्ती पर है, ये ऑपोजिट फेज पर आ, ऑपोजिट पोल पर आ गए तो ये विपक्ष हो जाएगा। ये हमने बातें कर ली है इनके अंदर सिस और ट्रांस की। इसके बाद हमने MAA2B2 यानी बाइडेंटेड लिगेंड हो तो ये एडजेसेंट पोजीशन है, और ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ये अपने बात ध्यान रखना, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे ना तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज होगा इस पर सुपर इम्पोज्ड हो जाता है, वो अपने बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ये अपने को आपको अच्छी तरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल और मेरिडोनल मेरिडोनल मेरीडायोनल, ये क्या हो जाएगा, मेरीडायोनल हो जाएगा। इसके अंदर ये भी आपको ध्यान में रखना है, मेरीडायोनल। तो ये मेरीडायोनल ज्योमेट्रिकल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल किया है। इस एग्जाम्पल के अंदर फलकीय और रेखांशिक कौन कौन से होते हैं, सिस और फॉर्म, सिस का और विपक्ष, जो ट्रांस है समपक्ष और विपक्ष का ही रूप है एक तरह से ये। और ये हमने बात की द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये थोड़ा सा और देख लीजिए, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच 3 इक्वल लिगेंड्स विद डोनर एटम आर ऑन द सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। ये सेम ट्रायंगुलर फेस है, ये देख लीजिए, ये सेम ट्रायंगुलर फेस पर तीनों इक्वल हैं, तो फेशियल या फेस आइसोमर बोलते हैं इसको, सिस आइसोमर भी बोलते हैं, फेस लगाते हैं इसके आगे, FAC। अब अगर हम दूसरी बात करें फलकीय या ज्यामितीय समावेश, जिसमें 3 समान लिगेंड अष्टफल के एक त्रिकोणीय फलक पर स्थित हो, 3 समान लिगेंड, ये भी ध्यान रखना आपको, ये फेस या समावेश भी बोल सकते हैं या फलकीय समावेश भी बोल सकते हैं। मेरीडायोनल, मेरीडायोनल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच 3 इक्वल लिगेंड्स आर ऑन द सेम इक्वाटोरियल प्लेन, ये इक्वाटोरियल प्लेन है ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, या हम क्या बोल सकते हैं, अराउंड द मेरीडायोनल ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, यानी ये जो इसका देशांतर है इसके चारों ओर ये इक्वल वाले स्थित है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोम और ट्रांसफॉर्म का रूप है, और मर या मेरीडायोनल बोलते हैं, इसको रेखांशिक बोलते हैं हिंदी में। वे ज्यामितीय समायोजित तीनों समान लिगेंड अष्टफल के भूमध्य तल के क्या हो, त्रिकोण पर स्थित हो, या देशांतर रेखा के चारों ओर इक्वल वाले स्थित हो, तो ये क्या हो जाएंगे, रेखांशिक। ये समावेश का विपक्ष रूप है, मर आइसोमर इसको लिखते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, रोडियम संकुल के साथ Cl3 और PY3, Cl3 ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, PY3, यानी PY का मतलब यहाँ पिरिडीन है, तो ये फेस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा आइसोमेरिज्म हो गया। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें ऑक्टाहेड्रल में MABCDEF, तो ये क्या होते हैं, 15 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर रखते हैं, 6 भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हो तो, और कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समायोजन नहीं दर्शाता है। और चार वाले चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं वो भी आपके इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोटेट्राहेड्रल जो होते हैं वो नहीं दर्शाते हैं। और ये मैंने सारे आपको नोट्स एक साथ डिक्टेट करवा दिए हैं, आप इसको अच्छी तरह लिख लीजिए। बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो एक भी चीज इससे बाहर नहीं आनी। और अगले जो लेक्चर की बात करें तो उसमें हम आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो अपने कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समाव्यता, क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक समाव्यता की बात करेंगे। और वो प्रकाशिक समाव्यता हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, सारा मैटर समझ में आया होगा, कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू।